Back everyone. Today's topic is nutrition. Little bit I have got the throat infection. That is why my voice may not be clear, but it will be all okay after sometimes. Thank you for your support. So nutrition is the process of intake of food and its utilization. As we have already discussed that न्यूट्रिशन में हम फूड को बॉडी के बाहर से लेते हैं बॉडी के अंदर और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ फूड और विच व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे फूड ऑब्टेन कर रहा है या तो वो अपना खाना खुद बना रहा है या वो किसी दूसरे से अपना खाना ले रहा है उसके बेस में there are two types of nutrition. Number one is autotrophic nutrition. Number two is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition are broad classification of nutrition. बाकी उनको further divide किया गया है. The word auto means self. Trophy means nutrition. So in autotrophic nutrition, the organism make its own food. The main point to be noted over here is they make the food using the substances which are inorganic, that is carbon dioxide and water. एक बार assertion reason में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड बनाते हैं यूजिंग द ऑर्गेनिक सोर्सेस, तो उसमें आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, एसर्शन फॉल्स. और रीज़न में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट उन्होंने सोर्सेस के नाम लिखे थे CO2 H2O, बट बेसिकली द मोटिव इज कि यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स रिटन बाय द CBSE इन देयर क्वेश्चंस. तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सो द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड and they are known as autotrophs. Example is bacteria and the green plants. एक्चुअली जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्यों फूड बनाते हैं, बेसिकली उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है. एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक. तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो क्लोरोफिल की मदद से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन करते हैं. So basically photo means light, synthesis means to make. So here food is made with the help of light. But chemo, the word chemo means chemical and the food is made with the help of chemical. So यहाँ पे जब अगर खाना खुद से बन रहा होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, अगर खाना लाइट की मदद से बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस, अगर खाना केमिकल की मदद से बन रहा है तो वहाँ पे होगा कीमोसिंथेसिस. और केमिकल्स लाइक जो जैसे सल्फर बैक्टीरिया है वो सल्फर यूज़ करके खाना बनाते हैं. ठीक है, सारा कुछ इनऑर्गेनिक ही रहेगा. ओके, दिस यू विल स्टडी इन योर क्लास 11. ओनली जनरल आइडिया आई एम गिविंग यू हियर. Second is heterotrophic mode of nutrition. Hetero means others, trophy means nutrition. So in this mode of nutrition, the organism depends on others for their food. They cannot prepare their food using inorganic substances, but they take food from others and that food is organic food. मतलब क्या हुआ, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बनाया और क्या बनाया, ग्लूकोज. जो ग्लूकोज है वो प्लांट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फिर उसको एनिमल यूज करेगा. ठीक है, तो बेसिकली स्टार्च हमारे लिए और या ग्लूकोज हमारे लिए ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फूड है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंडरगो करते हैं, those are known as heterotrophs. So heterotrophs are the organism which undergo heterotrophic mode of nutrition. They directly or indirectly depends on the plants or other organisms for their food and survival needs.
नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने देखा ऑटोट्रॉफिक दो तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. हेटरोट्रॉफिक तीन टाइप के होते हैं. पहला है सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. Sepro, the word sepro means dead and decay, and trophic means nutrition. So the organism take their food from the dead and decaying matter. That is why it is known as saprotrophic nutrition. The word sapro means rotten or dead and decaying. Okay, that's all. Example is mushroom, yeast, fungi. One thing you should note down here, the food is broken outside the body of an organism. क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनिज्म, मान लो कुछ भी चीज़ डेड हुई, कोई भी खाना खराब हो गया, एक ब्रेड है खराब हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, फंगस आके स्टैब्लिश होगी उस ब्रेड में, और फंगस क्या करेगी, कुछ एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगी अपनी बॉडी की, और उस ब्रेड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगी और फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी. एक्चुअली ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक प्रोसेस है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट फंगस लगी हुई आप नेकेड आई से देख सकते हो. So in this saprophytic mode of nutrition, the food is broken outside of the body using chemicals and then absorbed. And the organism undergoing saprophytic mode of nutrition are known as saprotrophs. Next one is parasitic nutrition. So parasitic nutrition is the nutrition in which organism feed on other living organism. Saprophytic में क्या हो रहा था, डेड एंड डिकेइंग में फीड कर रहे थे, पैरासिटिक में लिविंग में फीड करते हैं. ये एक्चुअली बेसिकली लिविंग को किल नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उन पे फीड करते हैं और उनको हार्म कर देते हैं. सो एट द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है सीवियर केसेस में, और उसकी डेथ भी हो सकती है. बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. जिस ऑर्गेनिज्म में ये पैरासाइट लिव करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट. सो द होस्ट इज अ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम whom द पैरासाइट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन. एक कंप्लीट सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स in the body of host, that is other organism, and take food from them, and they harm the host in return. There are two kind of parasites, endoparasites and ectoparasites. So the organism which live inside the host, the word endo means inside, तो ऐसे organism जो host की body के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं endoparasites. Example roundworm. ओके, प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया. अभी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है दैट वी विल डिस्कस इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर. सेकेंड इज एक्टोपैरासाइट्स. दीज ऑर्गेनिज्म लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. एग्जाम्पल लाइस. बालों में जो जुए होते हैं वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं. कस्कूटा. कस्कूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट. ये एक नॉन ग्रीन पैरासिटिक प्लांट होता है और बेसिकली कलरलेस होता है, और सिर्फ ये क्या होता है, प्लांट्स की ब्रांचेस में टंगा हुआ होता है और एक हुक के थ्रू अटैच रहता है प्लांट में, जो भी जिसको भी अपना होस्ट बनाना है, और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहता है. थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So in holozoic mode of nutrition, the organism takes solid food. जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया और सीधा अपने मुंह में रख लिया, मतलब हम सॉलिड फूड को खा रहे हैं और फिर उसको हम अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में. सो इन द